Good morning. Today I will start about the Nyaya. What is the basic concept of the Nyaya? Nyaya in Ayurvedic literature has been used in two ways. One for Nyaya Darshan and second for the maxims, rules, techniques to explain the hidden things behind that verse. If we see the grammatical meaning or the etymology and derivation, because in Sanskrit Sahitya everything is kept in a proper way, and what the root is there that has some meaning, and what the prefix and suffix are there, they derive some meaning behind that. So न्याय according to शब्द कल्पद्रुम न्याय नय है, and that is नीतव for नीति, नीति साधन, उपाय, यथार्थ ज्ञान, निर्णय, जयोपाय and युक्ति. If we see in वाचस्पत्यम प्रमाणानुग्रह का स्तर को न्याय है, and second is निश्चित मीयते निर्णीयते अनेन इति न्याय. It certainly measures, it decides, and that's why it is न्याय. निश्चित रूप से ये मियन करता है, मापन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, चीजों को ठीक प्रकार से ऑब्जर्व करता है, उसकी एनालिसिस करता है और सही प्रकार से निर्णय करता है, इसलिए न्याय कहा गया है. और प्रमाणों पर अनुग्रह करता है, उसके माध्यम से प्रमाण पूर्वक किसी चीज को हम बता सकते हैं, इसलिए न्याय कहा गया है. अमरकोश में नियमेन इयते इति न्याय, नियमों को डिराइव करता है या नियमों से डिराइव होता है, इसलिए न्याय कहा गया है. युक्तम, औपायिकम, लभ्यम, भाजनम, अभिनीतम, कल्पनम, विधव, ताच्छिल्य, आमर्षणे च, इस शब्द का प्रयोग इतने स्थानों के लिए होता है. अमरकोश में एक शब्द के अनेक प्रयोग, अनेक अर्थ बताए गए हैं. जैसे आप लोग पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं कि अर्थ के लिए अभिधेयरय वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु. निवृत्ति का प्रयोग कहां आया? निवृत्तौ विशेषस्तु प्रत्याखाद्यस्त्रय. विशेष रसों के निवृत्ति यानी अभिव्यक्ति में अन्य तीन महाभूतों के प्रत्यय होने से उन रसों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि रसों में द्रव्य मापो क्षितिज तथा, रसों में अप और क्षिति दो तत्व मूल रूप से होते हैं. इसी तरह से इंग्लिश ट्रांसलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो मुनियर विलियम की डिक्शनरी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें इसको पद्धति या मेथड के रूप में, उपायश्च को ट्रांसलेट किया रूल, ए जनरल और यूनिवर्सल रूल, नियम सिस्टम्स, क्रम व्यवस्था, सिस्टम्स को क्रम और व्यवस्था के लिए भी, प्लान योजना, जजमेंट निर्णय, स्टैंडर्ड यानी मापदंड मापन, नियते प्रिंसिपल सिद्धांत, वे अर्थात मार्ग, लॉजिकल प्रूफ, युक्ति उदाहरण, युक्ति पूर्वक उदाहरण जो लॉजिकल प्रूफ्स हैं, कंक्लूजन अगेन फॉर द निर्णय, एंड मैनर यानी नियमस्य. इतने स्थानों के लिए न्याय का प्रयोग किया गया. वास्तव में किसी भी जब हम कोई शास्त्र लिखते हैं तो उस शास्त्र में लिखी गई बात जिस भावना से, जिन शब्दों का प्रयोग करके जिस चीज को बताने के लिए लिखी गई हो, यदि हम पढ़ते समय उसी भावना को, इफ दैट स्पिरिट ऑफ द लेटर्स कम्स आउट, देन ओनली ए गुड रीडिंग इज देयर. अगर वह स्पिरिट, वो भावना मूल तत्व की नहीं आ पाती है, तो हम समझते हैं कि जो लिखा गया है वह गलत हो गया. इसीलिए हमारे यहाँ अनेक चीजें बताई गई, अच्छे शास्त्र के गुण बताए गए, दोष बताए गए, और बताया गया कि ऋषि प्रणीत होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऋषियों के द्वारा एक दूसरे को बताने में शब्द की गड़बड़ी हो जाती है, एक दूसरे को लिखते समय, उसकी प्रतिलिपि करते समय गड़बड़ी हो जाती है.
अशुद्धि आ जाती है या परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह से तंत्र युक्तियां, वाद मार्ग पद, तंत्र दोष, ताच्छिल्य इत्यादि में भी शब्दों के अर्थ कैसे लगाए जाएं, कैसे अर्थ की संतति बनाई जाए, फिर से नई मीनिंग्स कैसे डिराइव किया जाए, और मूल रूप से वहां लिखने वाले का क्या भाव रहा है, व्हाट वाज द स्पिरिट ऑफ द राइटर, कैन बी डिड्यूस्ड आउट। न्याय में बड़ी सीधी सी बात है, हमारे यहां न्याय का प्रयोग दो तरह से होता था, लौकिक रूप में भी होता था और शास्त्रोक्त भी होता था। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि लैंग्वेज केम फर्स्ट एंड देन द ग्रामर वाज कंपाइल्ड। भाषा पहले आई, व्याकरण बाद में बना, शब्द पहले आए, शब्दों के निर्णय बाद में बने। इसी तरह से लौकिक न्याय प्रारंभ में किसी घटनाक्रम को बताने के लिए होता था। शब्दों के अर्थ अगर उचित न हो तो उसके अनुचित अर्थ निकलने लगते हैं, वो तर्कपूर्ण ढंग से उसके अनुचित अर्थ निकल जाते हैं। क्लास में भी कई बार मैंने आप लोगों को बताया, दो उदाहरण मैंने दिए। एक का नाम है रंगभूमि न्याय। मैंने इसको न्याय शब्द ही दे दिया, रंगभूमि न्याय इसलिए दे दिया कि रंगभूमि का उदाहरण लेके बताया गया है। तुलसीदास ने लिखा कि रंगभूमि जब सिय पग उधारी, रूप देख मोहे नर नारी। रंगभूमि में जब सीता ने पैर रखा तो उनका रूप देख करके स्त्री पुरुष मोहित हो गए। तर्कवादियों ने शब्द की मूल भावना से अलग हट करके इस शब्द के अर्थ निकालने शुरू किए। उन्होंने अर्थ खोजा कि नारी न मोह नारी कर रूपा, पन नगारी यह नीति अनूपा। तुलसीदास ने लिखा है कि स्त्री को तो स्त्री के रूप का मोह होता ही नहीं। हे गरुण, ये तो विचित्र नीति है। तो अगर वहां सीता के रूप को देख करके पुरुष तो मोहित हो सकते हैं, स्त्रियां कैसे मोहित हो गई? तब उन्होंने कहा कि जब ते नाथ अहिल्या तारी, तब ते नाम पर पग उधारी। तो रंगभूमि जब सिय पग उधारी, पग उधारी से तात्पर्य उन्होंने भगवान राम से ले लिया कि जब से इन्होंने अहिल्या का तारण किया तब से उनका नाम पग उधारी पड़ा। तात्पर्य यह कि एक सीधी सी बात जहां जा रही थी उससे अलग हट करके उसके अर्थ निकलने लगे कि रंगभूमि में जब सीता ने पैर रखा तो उनको देख करके सभी लोग उनकी सुंदरता से प्रभावित हुए। इस तात्पर्य को हटा करके रंगभूमि में सीता और राम को इकट्ठा बैठे देख करके लोग प्रभावित हुए। राम को देख के स्त्रियां प्रभावित हो गई और सीता को देख के पुरुष प्रभावित हो गए। इस तरह के अर्थ निकलने लगे। वी आर गेटिंग ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द राइटर। इसी तरह से किसी घटनाक्रम के परिवर्तनों को बताने के लिए मैंने एक न्याय संयोजित किया है, उसको मैं कहता हूं मार्जार बंधन न्याय। मार्जार बंधन क्या है? एक घटनाक्रम होता है चीजों के पीछे। कहा कि एक बार गुरुजी थे, स्नान करके सवेरे जा रहे थे नदी पर नहाने, देखा तो एक बिल्ली का बच्चा घायल पड़ा था। उसको ले आए, उसकी शुश्रूषा करने लगे, औषध द्रव्य लगाया, दूध पिलाया। थोड़े दिन में बच्चा स्वस्थ हुआ। बच्चा स्वस्थ हुआ तो बिल्ली का बच्चा, उसका निजी स्वभाव, जाए कहां? जिससे जिसका हित होता है उस पर उसकी प्रीति अपने आप हो जाती है, उन्हीं के पास रहता था। अब गुरुजी संध्या पूजन के लिए बैठते, भगवान को स्नान करते, पंचपात्र त्रस्ती इत्यादि रखते, बाल भोग रखते, तब तक बिल्ली का बच्चा अपने स्वभाव के अनुसार आके चाट लेता, गुरु के ऊपर कूद पड़ता, भगवान को गिरा देता। तो गुरुजी ने अपने आसन से थोड़ी दूर पर, 3 फुट दूर पर, बाएं तरफ एक छोटी सी खूंटी 6 इंच की गाड़ करके एक छोटी सी रस्सी 2 फुट से बिल्ली के बच्चे को बांध देते थे संध्या के समय। और एक बड़ा सा डंडा 6-7 फुट का रखते थे कि जिससे कोई कुत्ता इत्यादि आए तो डंडे से उसको हटा दिया जाए, मुझे अपने आसन से उठने की परेशानी न हो, मैं शांतिपूर्वक अपना संध्या कर्म कर सकूं। ईश्वर की यह कृपा, गुरुजी का देहावसान हो गया। थोड़े दिन बाद शिष्यों के बीच परिचर्या चली, संध्या कैसे होनी चाहिए, संध्या कैसे होनी चाहिए। एक शिष्य ने कहा कि संध्या ऐसे ऐसे होनी चाहिए। एक शिष्य खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं, संध्या ऐसे नहीं होती, गुरुजी ऐसे नहीं करते थे, संध्या के लिए बिल्ली बांधना जरूरी है। दूसरे शिष्य ने कहा कि भाई बिल्ली बांधने की क्या आवश्यकता है? शिष्य ने कहा नहीं, बिल्ली बांधना आवश्यक है, बिल्ली बांधे बिना संध्या नहीं होती। आप गुरुजी के शिष्य हैं? कहा हाँ। यस नो में बताइए। हाँ नहीं। कहा नहीं है। कहा गुरुजी संध्या के समय बिल्ली बांधते थे? कहा हाँ।
कहा तो गुरुजी मूर्ख थे और आप बुद्धिमान हो गए। गुरुजी मूर्ख थे, आप बुद्धिमान हो गए कि जो बिना बिल्ली के संध्या करेंगे, गुरुजी बिल्ली बांधते थे, उसका कोई तात्पर्य रहा है। शास्त्रों के अर्थ निकालने में हम कई बार इसी तरह से दृढ़ हो जाते हैं कि जिस स्थान पर जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वहां उसका बिल्ली बंधन न्याय का सहारा ले लेते हैं और उसके अर्थ के स्थान पर एक प्रचलित किसी कुरीति का पालन करने लगते हैं। अनेक धर्मों की परंपराओं में इसी तरह की कुरीतियां उपस्थित होती गई। किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए किसी आचार्य ने एक व्यवस्था अपने लिए थोड़े समय के लिए बनाई, बाकी लोग अप्रयोजन उस व्यवस्था को पालन करने लगे। हम तो अरणी से ही अग्नि पैदा करेंगे, हम तो मंदिर के लिए आई अग्नि से ही पूजा करेंगे, इसलिए कुछ समय माचिस की व्यवस्था ही नहीं थी। आपको या तो किसी शुद्ध स्थान की अग्नि ले आइए या स्वयं प्रज्वलित करिए, नहीं हम ऐसे ही करेंगे। इस तरह से व्यवस्थाएं पनपती गई देख करके। कुछ दिन के बाद और चर्चा चलती है। शिष्यों ने कहा कि तो जो चाहे सो बिल्ली बांध देंगे। कहा नहीं, चर्चा चली कि 3 महीने का बच्चा होना चाहिए, फिर आसन से ईशान कोण पर होना चाहिए, 2 फुट की दूरी पर होना चाहिए, 3 फुट की दूरी पर 2 फुट की रस्सी होनी चाहिए, खूंटी 6 इंच की होनी चाहिए, डंडा 7 फुट का होना चाहिए। यानी जो अनावश्यक विचार थे वह सब आकर के प्रभावित करने लगे और मूल संध्या का जो तत्व था, वह संध्या का वह तत्व गायब हो गया। महाजनुयेन गत सपंथा हो गया, धर्मस्य तत्वम गुह्यम गुहा नाम। इसी प्रकार अगर हम किसी को कहते देखो भाई यहां तो बिल्ली बंधन न्याय है, तो इस पूरी घटना का ज्ञान होने के बाद कोई भी व्यक्ति बिल्ली बंधन कहने से समझ जाता है कि यहाँ केवल परंपरा का पालन हो रहा है, उसका जो मूल तत्व है उसका यहाँ पालन नहीं हो रहा है। तो बिल्ली बंधन न्याय कहने से तात्पर्य हो जाता है कि उसकी मूल परंपरा का पालन नहीं हो रहा है। सामान्य जन इसको मुहावरे की संज्ञा देते हैं, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना नहीं जानता और वहां की व्यवस्थाओं का दोष बताता है तो हम लोग कहते हैं नाच न आवे आंगन टेढ़ा। यह मुंह और मसूर की दाल। अयोग्य व्यक्ति किसी चीज के लिए प्रयत्न करता है या उसकी योग्यता नहीं रहती फिर भी कहता है नहीं मुझे ये चीज चाहिए, तब कहावत कही जाती है कि यह मुंह और मसूर की दाल। पांडित्य प्रदर्शन ज्ञान नहीं है, कहते थोथा चना बाजे घना। इस तरह से लौकिक साहित्य में अनेक न्याय ऐसे आए कि जिनके माध्यम से हम लोग किसी घटना को, उसके मूल तत्व को बताने का प्रयत्न करते हैं। जब साहित्यिक सृजन होने लगा, ग्रंथों की रचना होने लगी, तो उस समय भी उनकी व्याख्या के लिए कुछ न्यायों को इस प्रकार से रखा गया और उन न्यायों के उन उदाहरणों को हमने शास्त्रोक्त रूप से भी ले लिया, जिसमें चरक संहिता के महर्षि चक्रपाणि जी इत्यादि ने अनेक न्यायों को उपस्थित करके उस प्रकरण की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। और उन न्यायों में अनेक जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे उदाहरण दिए। कई स्थानों पर न्याय घटनाक्रम होते हैं, कई स्थानों पर कथानक होते हैं, जिसे मैंने मार्जार बंधन न्याय सुनाया। कई स्थानों पर किसी विशेष व्याकरणिक उत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है, जैसे अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति है लेकिन अनागतावेक्षण न्याय भी बता दिया गया, जो चीज नहीं है उसको देख रहे हैं। इसी तरह से वाद मार्ग पद में अधिकरण है, सिद्धांत के रूप में अधिकरण का न्याय भी बना दिया गया। इसी प्रकार लौकिक न्याय से प्रभावित होकर के शास्त्रों की घटनाओं को सही ढंग से प्रदर्शित करने के लिए हमारे यहां इन न्यायों की व्यवस्था की गई। हमारे यहां लौकिक न्याय से अलग हट करके अगर न्यायों की व्यवस्था देखें तो कालक्रम से अगर उसको संयोजित किया जाए तो वैदिक काल के बाद उपनिषद काल आता है। उपनिषद काल में बृहदारण्य उपनिषद में एक दंड अपूप न्याय आता है। चूहा है, दंड डंडा कठोर होता है, बांस का डंडा है, लकड़ी के डंडा है, और अपूप मालपुआ जो होता है वो बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट और नरम होता है। तो उदाहरण दिया गया कि अगर कोई चूहा
कठोर दंडे को काट सकता है तो इतने स्वादिष्ट और मुलायम अपूप को क्यों नहीं खा सकता? इसको दंडापूप न्याय कहा गया। दंड अपूप, घटनाक्रम क्या है? चूहे का काटना, चूहा दंडे को काट रहा है, अपूप को काट देगा। अब इस घटना की व्यवस्था हम किसी स्थान पर इस प्रकार कर सकते हैं कि अगर कोई बड़ी समस्या को, बड़ी व्यवस्था को व्यवस्थित करने में या नष्ट करने में सक्षम है तो छोटी व्यवस्था को व्यवस्थित या नष्ट क्यों नहीं कर सकता? अगर हम किसी बड़ी व्याधि को दूर करने में सक्षम हैं तो उस व्याधि के किसी एक लक्षण को दूर करने में क्यों सक्षम नहीं होगा? इस स्थान पर दंडापूप न्याय को कहा गया। इसी तरह से शतपथ ब्राह्मण, मैंने चरक संहिता के कंट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को बताया था, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है और यह महर्षि आत्रेय के बारे में बताता है। उस शतपथ ब्राह्मण में मोक्ष के बारे में बताते समय कहा गया है कि मुंजादि सीकरो धरण न्याय, मुंजादि सीकरो धरण न्याय, मुंज आदि का सीकरण, सीकरण माने सीक, सीकरण माने बूंद भी होती है। कबहू की काजी सीकरें क्षीर सिंधु बिनसाए, एक छोटी सीख से जितना द्रव्य गिराया जा सकता है वो सीकर होता है। मस्तिष्क के चूने वाले पसीने को भी सीकर कहते हैं, श्रम सीकर, श्रम के कारण जो पसीना होता है उसको बिंदुओं को श्रम सीकर कहते हैं। तो कहा कि मुंजा, मुंजा आपने देखा है, मूंज जिसे कहते हैं हम लोग, मूंज में उसके अनेक परतें लगती रहती हैं, लेकिन एक एक परत को निकाल करके लोग पहले तो बर्तन बनाते थे, उसके पात्र बनाते थे, उसको निकालते निकालते अंत में उसकी सींक बची रह जाती है। इसी प्रकार से आत्मा अनेक संस्कारों के द्वारा परिवेष्टित होती है, एक एक संस्कारों का नाश होते हुए अंत में विशुद्ध तत्व आत्मा बची रह जाती है। ये मुंजाद सीकर न्याय है। एक अशोक वनिका न्याय है। वन माने बड़ा वन, वनिका माने छोटा वन, अशोक वाटिका भी कह सकते हैं। अनावश्यक रूप से किसी चीज को तर्क में ग्रहण करना, जैसे रावण ले गया और सीता को अशोक वाटिका में रुकाया, इसके पीछे उसके मन में कोई तर्क नहीं था, दैट वाज अ रैंडम सिलेक्शन। और किसी भी रैंडमाइज सिलेक्शन के ऊपर हम लोग अनावश्यक रूप से कभी कभी तर्क, रैंडमाइज सिलेक्शन के ऊपर हम लोग अनावश्यक रूप से इसी प्रकार महाभारत में अनेक स्थानों पर हम लोग कहते हैं सिंहावलोकन। सिंहावलोकन से तात्पर्य है सिंह जैसे अपने शिकार को करने से पहले आसपास के परिवेश को देखता है, चारों तरफ देखता है, वैसे ही हम अपने परिवेश के आसपास किसी भी चीज को देखने के लिए जब किसी चीज पर हम विहंगम दृष्टि डालते हैं, कई लोग सिंहावलोकन से कहते हैं कि टू गेट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, लेकिन वास्तव में सिंहावलोकन से होता है विहंगम अवलोकन का, और एक बड़ी दृष्टि से आसपास की सारी चीजों को एक बार में देख लेने को सिंहावलोकन कहते हैं। सिंहावलोकन मीन्स कि किसी भी चीज को बारीकी से न देखे, छोटी छोटी चीजों को न देखिए, लेकिन दूर से उसका एक विहंगम अवलोकन कर लेना। इसी प्रकार से देहली दीपक न्याय है। तुलसी भीतर बाहरों जो चाह उजियार, राम नाम धर एक दीप है धरो देहरी द्वार। कहा कि राम नाम करके इस दीपक को मुख रूपी देहरी के भीतर, देहरी पर रखिए। ये मुख रूपी देहरी जो जिह्वा है, इस पर राम नाम रूपी इस दीपक को रखिए। इससे हमारा सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का प्रकाश आपको प्राप्त होगा। जैसे दीपक अगर देहरी पर रखा जाता है तो घर के भीतर भी प्रकाश बना रहता है और घर के बाहर भी प्रकाश बना रहता है। तो इसी प्रकार कोई एक प्रकार कार्य करके दो प्रकार के बेनिफिट प्राप्त करने का जो उपाय है कि एक ही कार्य करने से दो प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाए। जैसे कोई औषधि हम दीपन पाचन दोनों चाहते हैं तो ऐसी औषधि लें जो दीपन पाचन हो। किसी के शरीर में ज्वर है
अग्निमांद्य है, अंगमर्द है। अब हम ऐसी औषधि चुने कि जो बहुगुणम हो। अब एक ही औषधि के चयन से हम इतने सारे प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या कभी कभी इसका उपयोग लोग देहरी दीपक द्वार न्याय के रूप में करते हैं कि अगर हमने ज्वर को ही नष्ट कर दिया तो उसके साथ उसके होने वाले सारे उपद्रव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जहां से उसका मूल था वहीं हमने उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद शिलापुत्रक न्याय, ये पतंजलि ने महाभाष्य में दिया है। अस्थालीपुलाक न्याय। शिलापुत्रक न्याय तो आयुर्वेद का न्याय है। अस्थालीपुलाक न्याय, अस्थालीपुलाक न्याय बड़ा ही महाभाष्य के आने से पहले मुझे लगता है कि जब से मनुष्य ने भोजन बनाना प्रारंभ किया है तब से अस्थालीपुलाक न्याय उसके जीवन में चल रहा है। महर्षि पतंजलि जी ने उसको कलेक्ट किया और महाभाष्य में उसकी गणना की। अस्थाली माने हांडी, पकाने का बर्तन। पुलाक माने चावल, पुलाव। जब भी किसी बर्तन में चावल पकाया जाता है तो उसमें से एक चावल लेकर के निकाल के देखते हैं कि पूरी तरह से पक गया है कि नहीं। बाई टचिंग एंड ऑब्जर्विंग 1 or 2 or 3 samples from that, we get the information about the total process of the cooking of that particular material. इसको अस्थालीपुलाक न्याय कहते हैं। यानी उसके छोटे से अवयव को लेकर के उसका परीक्षण करके उसके संपूर्ण अवयव के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। इसी प्रकार सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति में पगबंध न्याय कहा है। कहा कि एक जो चल नहीं सकता और दूसरा जो देख नहीं सकता। एक में चेतना नहीं है, दूसरे में चेतना है लेकिन उसमें क्रिया स्थिति नहीं है। उपनिषदों में भी दो सुपर्णो सहजो सखायो, एक पीपल का स्वाद ले रहा है और दूसरा केवल उसको देख रहा है। इस तरह से जहां एक दूसरे के जो गुण कम हों उनको मिला करके जहां सहायता करने की स्थिति होती है उसको पगबंध न्याय कहते हैं। एक की एक कमी है, दूसरे की दूसरी कमी है, दोनों को मिला करके दोनों ने अपनी कमी पूरी कर लिया, इसको पगबंध न्याय कहा जाता है। ऐसे ही प्रकृति पगबंध न्याय से सृष्टि का सृजन करती है। शाखा चंद्र न्याय, ये तैतरीय भाष्य के वार्तिक में लिखा गया। शाखा चंद्र न्याय, व्हाट डज इट मीन? इफ थिंग इज वेरी लार्ज, वेरी वाइड एंड वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन or see about, then by some indications you can indicate about. जैसे ऊपर चांद निकला है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को दिखाना हो तो एक छोटी सी टहनी या शाखा के आधार पर कहते हैं देखो उस लकड़ी की तरफ, मेरी इसके इसी के नोक में है ना वो तारा, वो चंद्रमा है। तो एक शाखा से चंद्रमा को बताने का जो प्रयत्न है वो शाखा चंद्र न्याय कहा जाता है। अधिकरण सिद्धांत में जैसे किसी चीज की छोटी सी उसके अधिकरण को बता करके उसके बारे में बताने का प्रयत्न करते हैं कि आज इस अधिकरण की चर्चा होगी, इस अधिकरण का एक्सप्लेनेशन होगा। यानी दैट इज द इंडिकेशन टुवर्ड्स द थिंग। मटेरियल इज वाइड एंड वाइड टू एक्सप्लेन, बट बाय सम इंडिकेशन वी इंडिकेट अबाउट इट, दैट इज द शाखा चंद्र न्याय। वन न्याय इज द सुंडोपसुंड न्याय। वास्तव में इस न्याय की कल्पना की गई थी सुंड एंड उपसुंड। जैसे दो हाथी सूंड के माध्यम से लड़ते हैं, किसका इधर से सूंड है किसका उधर से सूंड है, एक दूसरे को लपेटे हुए हैं और एक ही फल प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। जब कई लोग मिलकर के एक ही फल प्राप्ति की इच्छा करते हैं तो इसको कहा गया है कि सुंडोपसुंड न्याय। बोथ आर मेनी पर्सन्स आर ट्राइंग टू गेट द सेम थिंग। बीची तरंग न्याय, आयुर्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है, इसलिए इसको आयुर्वेद के प्रकरण में कहेंगे। और जिसके माध्यम से
एक बीच उत्पन्न होती है, फिर दूसरी तरंग उसको उत्पन्न करती है। तुलसीदास ने लिखा है, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। उन्होंने ब्रह्म और माया को बताने के लिए कहा कि जैसे शब्द और अर्थ एक दूसरे से भिन्न नहीं है, कहने के लिए लगता है कि शब्द अलग है। गिरा अर्थ, गिरा मीन्स वाणी, अर्थ मीन्स उसका अर्थ, शब्द और अर्थ। जल बीच सम, जैसे जल और तरंगे भिन्न नहीं है, ऐसे ही बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। ऐसे ही राम और सीता एक दूसरे से भिन्न नहीं है, दोनों एक दूसरे के ही पर्याय हैं। इसी प्रकार माया और मायापति दोनों के ऐक्य को स्थापित करने के लिए बीच तरंग न्याय कहा गया। बीच तरंग न्याय का दूसरा प्रयोग आयुर्वेद शास्त्र में भी हुआ है, जहां एक बीच उत्पन्न होने के बाद वह अनेक दूसरे को ध्वनियों के गमन के लिए, अन्य स्थानों पर प्रवहन के लिए, गंध के प्रसार के लिए बीच तरंग न्याय या कदम्ब कोरक न्याय का भी प्रयोग किया गया है। प्रसन्न राघव नाटक में बहुत ही प्रसिद्ध कूप मंडूक न्याय का प्रयोग हुआ है। कूप मंडूक माने कुएं का मेढक। सभी लोग चाहते हैं कि कुएं का मेढक का पूरा जीवन कुएं में ही बीत जाता है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि बिना किसी अन्य की सहायता से वो कुएं से बाहर आ सके, और उसके लिए संसार कितना बड़ा है का कुएं के इतना बड़ा है। अल्पज्ञ व्यक्ति अपने समस्त ज्ञान के आधार पर ही अपनी समस्त परिकल्पनाएं करता है। इसको कूप मंडूक न्याय कहा गया। जितना है उसको वो जानता है, उतने संसार को देख रहा है, लेकिन उसके बाहर के संसार को नहीं देख रहा है। अपनी समस्त परिकल्पनाओं के मूल में उसी न्याय को रखता है, और इसी से खिन्न होकर के हमारे यहां सीधे लिखा गया कि एक शास्त्र मधीयानो न विज्ञात शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम विजानीयात चिकित्सकम। हमने एक शास्त्र पढ़ लिया और हमने समझ लिया कि इस विद्या के समस्त शास्त्रों का ज्ञान मुझे हो गया। यह उचित नहीं है। एक शास्त्र मधीयानो न विज्ञात शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम। व्यक्ति को बहुश्रुत होना चाहिए, उसको अनेक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तब जाकर के वह चिकित्सक संज्ञा को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक न्याय हैं और बड़े मजेदार न्याय हैं, आपस में समझने के लिए हैं। श्वशुर निर्गत छोक्ति न्याय। श्वश्रु माने सास, निर्गत छोक्ति निकल जाओ। सास ने कहा कि निकल जाओ, यहां से हट जाओ, गो अवे। मदर इन लॉ कहती है कि गो अवे। घटनाक्रम क्या है, मैंने बताया था। कुछ घटनाक्रम के आधार पर इसको वर्णित किया जाता है। एक भिखारी भीख मांगने के लिए किसी के दरवाजे पर आया। पहले बिना भीख के किसी को लौटाने की परंपरा नहीं थी, विशेष परिस्थितियों में ही किसी को लौटाया जाता था। और उस समय एक सोशल क्वारंटीन की प्रथा थी। जैसे किसी के यहाँ चेचक निकला, माता निकली है, कालरा हुआ है, तो जो कोई भी दरवाजे पर आता था उसको लोग बता देते थे, बाबा आगे जाइए, हमारे यहाँ चेचक निकली है, माता निकली है, हमारे यहाँ कालरा हुआ है, आपको यहाँ से भिक्षा नहीं मिलेगी। मेहमानों तक को हटा दिया जाता था। आजकल इसकी बड़ी चर्चा चल रही है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। उसमें एक स्वतः स्फूर्त प्रथा थी। तो कोई मांगने के लिए आया घर पर, बहू ने कहा कि बाबा आगे जाइए। सास निकली घर से, उसने उस भिखारी को बुलाया, इधर आओ, आ जाओ। भिखारी सोचा कि भीख मिलेगी, बहू ने नहीं दिया, सास देंगी। सास ने नजदीक बुलाया तो कहा कि मेरी बहू है, उसको क्या राइट है किसी को हटाने का, घर की मालकिन मैं हूं। उसने कहा मैं अब कह रही हूं, तो अब तुम जाओ। तात्पर्य है कि अनावश्यक रूप से किसी बात को अपने अधिकार प्रदर्शन के लिए कि नहीं, she doesn't have right, I am the proprietor one and that's why I am giving this order. It is used to accomplish this something is commanded and more laborious method in use to achieve something. यानी अनावश्यक रूप से अपने महत्व को सिद्ध करने के लिए और अधिक अनावश्यक प्रोसीजर को तैयार करा देना। आप क्या जानते हैं, मैं इसकी चिकित्सा बताता हूं और बताने में उन्होंने ऐसा प्रोसीजर बता दिया कि जो उससे भी कठिन, दुस्साध्य और अनावश्यक था। इसको कहा जाता है
स्वश्रु निर्गक्षोक्ति न्याय। स्वश्रु माने सांस, निर्गच्छ माने निकल जाओ। दूसरा न्याय गुड जिह्विका न्याय। बड़ी सीधी सा आपने देखा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, किसी खराब चीज को नहीं खा पाते, दवाई नहीं खा पाते, तिक्त प्रधान औषधियां हैं, तो पहले उनको थोड़ा सा गुड़ खिलाया जाता है, उसमें मिला के दवाई खिला दी जाती, फिर दूसरी चीज खिला दिया जाता है। तो उस गुड़ को खाने के चक्कर में वो चाइल्ड मुंह खोलता है और फिर उसको दवाई दे दी जाती है। गुड़ खाओ कह के मुंह खोलते हैं। तो अब मुंह जब खोला तो उसके मुंह में दवाई डाल दिया। तो इसीलिए इस प्रकार के न्याय को when an incentive is used to persuade a person to do something, यानी किसी भी व्यक्ति को कुछ जो आवश्यक है, जिसका प्रयोजन है, उसको करने के लिए किसी प्रकार के इंसेंटिव की, किसी प्रकार के लालच की व्यवस्था की जाती है। जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि इसमें फल नहीं है। हर प्रत्येक आपने जो पढ़े होंगे, स्तुतियां पढ़े होंगे, उसके लास्ट में लिखा रहता है कि इसका प्रतिफल क्या होता है। आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो क्या लाभ होगा, आप इस मंत्र का जप करेंगे तो क्या होगा, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो जो है पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तात्पर्य यह है कि उसका जो प्रतिफल है, उसकी फलश्रुति है, उसके लिए सही शब्द है फलश्रुति। फलश्रुति का होना आवश्यक है। कहा कि बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी किसी कार्य में प्रयोजन में मूर्ख भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं होते। तो कहा कि सबसे पहले इंसेंटिव दे दो, उसके माध्यम से काम कराओ, फलश्रुति ऐसी रखो। इस प्रकार के कार्य करने को गुण जिह्विका न्याय कहा गया है। इसी प्रकार से अनेक न्याय हैं। आज समय के अभाव में इस लेक्चर को यहां समाप्त करते हैं। लौकिक न्यायों को अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे, फिर आयुर्वेद शास्त्र में बताए हुए न्यायों की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।